नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनोज पांडे। बीते 7 साल पहले हुए हत्याकांड में 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई। माँ बाप को थोड़ी खुशी मिली, लेकिन साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल ऐसे जो वाकई में उन पे सवाल होना चाहिए, सवाल खड़े करना चाहिए और उसकी जांच भी होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग और कोर्ट में बैठे जो जज हैं जिन्होंने ये जजमेंट सुनाया, उनके जो 130 पन्नों का ऑर्डर कॉपी है उसमें ये जिक्र है इस बात का। हम बात कर रहे हैं चंदन गुप्ता हत्याकांड की। 7 साल पहले 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता और जो उनके जो लड़के थे वो और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, तमाम संगठन के ये तिरंगा यात्रा में लोग शामिल थे, कार्यकर्ता शामिल थे। रैली निकल रही थी, मुस्लिम आबादी में रैली पहुंचती है और कुछ कहासुनी होती है और उसके बाद वो कहासुनी दंगे में तब्दील हो जाती है। दंगा ऐसा कि प्रशासन को 1 हफ्ते तक इंटरनेट बंद करना पड़ा था। उसमें चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस केस को लेकर के 2 जनवरी 2025 को एनआईए कोर्ट फैसला सुनाता है और 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन माँ बाप को खुशी मिलती है कि आरोपियों को सजा मिल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो सवाल हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि जो वकील आते थे, बड़े बड़े वकील आते थे, वो एक हेयरिंग के 5 लाख रुपए लेते थे। उनको हेयरिंग और वकील से मतलब नहीं, वो पैसे कहां से आ रहे थे उसको लेकर के सवाल खड़े किए। तो इसको लेकर के भी कोर्ट में न्यायाधीश ने इस बात को लेकर के भी जांच के आदेश दिए। अब बात करते हैं केस की। 26 जनवरी 2018 को यह दंगा भड़का, 7 साल तक केस चलता रहा, आरोपियों को सजा हुई। अब इस केस में एक नया मोड़ यह आ गया कि जब उनके चंदन गुप्ता के माँ बाप ने यह सवाल खड़े किए तो जज ने इस बात पर भी कहा कि जांच होनी चाहिए, सरकार बिल्कुल इस बात की जांच करे, क्योंकि एनजीओ के माध्यम से जो पैसे आ रहे थे, इस केस में लग रहे थे, उसके पीछे खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तमाम ऐसे विदेशी फंडिंग का हाथ है जो भारत के संविधान के अनुकूल नहीं है। इसको लेकर के भी सवाल खड़े किए और उसको लेकर के जज ने 130 पन्ने का जो अपना ऑर्डर दिया इस केस में, उसमें इस बात का जिक्र है। जाहिर सी बात है कि जब नाम जुड़ जाता है पाकिस्तान और खालिस्तान जैसे आतंकी, वहां पर आप जानते ही हैं, बताने को कुछ छुपा नहीं है, पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद जैसे तमाम ऐसे आतंकी संगठन हैं जो एनजीओ के माध्यम से भारत ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में आतंकी फंडिंग की साजिश रचते हैं, आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। अब इन सब चीजों को लेकर के जज ने 130 पन्ने के ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है और जांच करने के लिए भी कहा है। अब बात करते हैं चंदन गुप्ता के माँ बाप ने जो सवाल उठाया। चंदन गुप्ता के माँ बाप ने जब सजा सुनाई जा रही थी, उस पर उनके वकील ने कहा कि इस बात में भी गौर करना चाहिए कि जो आरोपी हैं, वो जो केस लड़ रहे हैं, उस केस के पीछे जो फंडिंग हो रही है, वो फंडिंग कहीं ना कहीं एनजीओ के माध्यम से, गलत गतिविधियों के माध्यम से, और जो भारत के संविधान के अनुकूल नहीं है, विपरीत है, वहां से फंडिंग की जा रही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तथ्य को भी जज ने सुना और इसके बाद उस ऑर्डर में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, इस बात का जिक्र किया कि जो फंडिंग हुई है इसको लेकर के राज्य सरकार जांच करे और तह तक जाए। आज नहीं कल जांच होगी, मामला खुलेगा, सच सामने आएगा। लेकिन सोचिए, भारत में घटना घटी और फंडिंग कहां से हो रही है? अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चीन जैसे तमाम देशों से एनजीओ के माध्यम से फंडिंग होती है और यहां पर जो दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो विदेशी फंडिंग का मामला है वो अब तूल पकड़ रहा है और भारत में ऐसी घटनाओं के जैसी घटना हुई तो उनके पीछे घात लगाए बैठे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो इस बात पे घात लगा के बैठा रहता है कि कब उनको मौका मिले और कब वो उस ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करें। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के आदेश को ये भी सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि शायद 10 दिन में एनआईए इस बात की जानकारी करे और जांच करे और जो एनजीओ हैं, तमाम एनजीओ के नाम खुल के आए हैं और उन एनजीओ को लेकर के जांच की जा सकती है और कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। तो कासगंज
26 जनवरी 2018 को हुई हत्या चंदन गुप्ता की। आरोपियों को 28 आरोपी उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है। मौत 2018 26 जनवरी को हुई। सजा 2 जनवरी 2025 को सजा का ऐलान हुआ और अब एनआईए के द्वारा इस बात की जांच की जाएगी कि इस केस के पीछे जो फंडिंग की गई, जो भारत के संविधान के विपरीत है, अनुकूल नहीं है, उसको लेकर के जांच करेंगे और इस केस का पूरा पर्दाफाश करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।